Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Pinky Dagar. I'm an expat living here in Doha, Qatar on a family visit visa. I know, I'm really sorry. काफ़ी लेट हो गया इस वीडियो के बारे में. मैंने लास्ट वीक आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी जर्नी जो पूरी फैमिली विजिट वीज़ा की है वो आपके साथ एक सीरीज़ में शेयर करूँगी, पर अभी तक कोई वीडियो नहीं आया. आई नो गाइज इट्स बिन अ रियली लॉन्ग टाइम, पर मेरे कैमरा स्किल्स अभी उतने अच्छे नहीं हैं और मैं एडिटिंग थोड़ी करके सीख रही हूँ. सो प्लीज़ बेयर विद मी एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जो दोहा विजिट वीज़ा के बारे में जानना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोज़ बनाने का और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. अगर आप यहाँ दोहा में एज एन एक्सपैट जॉब कर रहे हैं तो आप अपने नियर एंड डियर वंस को यहाँ पे फैमिली विजिट वीज़ा के ऊपर बुला सकते हैं, जिसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं आपके स्पाउस, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज, आपके भाई बहन और उनके बच्चे, या फिर आपके स्पाउस के भाई बहन और उनके बच्चे. तो इन कैटेगरीज में आप फैमिली विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और इसका प्रोसेस बहुत इजी है, पर अलग अलग लोगों के लिए ये वेरी करता है. कतर फैमिली विजिट वीज़ा के कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं, जिसमें से कुछ गाइडलाइंस आपको मैं अभी बताने जा रही हूँ जो कि बेयर मिनिमम है, जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप फैमिली विजिट वीज़ा के लिए किसी की एप्लीकेशन लगा रहे हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ. ये जो पूरा चीज़ मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, फैमिली विजिट वीज़ा का प्रोसेस, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ की गवर्नमेंट ऐप है हुकूमी, उसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है. इसकी जो सारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि अगर आपको कंपनी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन है तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 7,000 कतारी रियाल होनी चाहिए. और अगर आपको आपकी कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन प्रोवाइडेड नहीं है तो आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम 10,000 कतारी रियाल्स होनी चाहिए. जॉब कैटेगरी की बात पे आते हैं तो ये नॉन लेबर जॉब होनी चाहिए, जिसके ये टेक्निकल किसी भी तरह की और जॉब हो सकती है, लेकिन ये लेबर में क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए. आप कहीं पे मार्केटिंग मैनेजर हो सकते हैं, आप किसी बैंक में काम कर सकते हैं, बस आपकी जॉब लेबर जॉब नहीं होनी चाहिए. तो अब आते हैं कि आपको बाकी प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है. इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप 2 एप्लीकेशंस अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए. एक है हुकूमी वो एप्लीकेशन है जहाँ पे कतर गवर्नमेंट्स के जो भी लेटेस्ट रूल रेगुलेशन है किसी भी वीज़ा प्रोसेस को लेके, उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दी होती है. आप उनको फॉलो करके अपने वीज़ा के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं. और दूसरी ऐप का नाम है मेट्राश 2 एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां से आप अपनी वीज़ा की एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे. सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पे अपलोड होंगे और वहीं से आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपका वीज़ा इशू हो गया है या नहीं. अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंटेशन को ज़्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है. डॉक्यूमेंटेशन में जो हमें मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो होंगे जो यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ जॉब करते हैं, उनका पासपोर्ट. दूसरा डॉक्यूमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पासपोर्ट, यानी जो कि वीज़ा एप्लीकेंट हैं, चाहे वो मदर हो, फादर हो, स्पाउस हो, बच्चे हों. प्लस अगर आप स्पाउस हैं, बच्चे हैं या किसी और रिलेशन में आते हैं तो आपका प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप भी चाहिए होगा. जैसे कि मैरिड के केस में आप यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं. ये डॉक्यूमेंट आपको अटेस्टेड चाहिए होगा. इसके बारे में हम थोड़ा देर में बात करेंगे, बट आप ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि मैरिज सर्टिफिकेट आपका अटेस्टेड चाहिए होगा. उसके अलावा आपकी इनबाउंड एंड आउटबाउंड फ़्लाइट की टिकट चाहिए होंगी, यानी आपके आने की और आपके वापस जाने की फ़्लाइट की टिकट चाहिए होगी. और इसके अलावा आपकी 6 महीने की बैंक की सैलरी स्टेटमेंट चाहिए होगी. जिसके जो पर्सन यहाँ दोहा में है, या तो उनके लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं, या फिर आप उनके जो एम्प्लॉयर हैं उनसे लेटर हेड पे लिखवा सकते हैं कि उनकी मंथली सैलरी कितनी है, और फिर आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं.
इन केस ऑफ पेरेंट्स आपको रिलेशनशिप प्रूफ नहीं देना होता, बिकॉज आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनके नाम आपके पासपोर्ट पे ऑलरेडी होते हैं, तो वो रिलेशनशिप वहाँ से प्रूफ हो जाता है। पर इसके अलावा जो भी रिलेटिव आपके यहाँ पे विजिट करते हैं, चाहे वो आपके स्पाउस हों, स्पाउस के पेरेंट्स हों, आपके भाई बहन हों, या फिर आपके स्पाउस के भाई बहन हों, उन सबको रिलेशनशिप प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। जो इसकी नॉर्मल टाइमलाइन है वो है 14 वर्किंग डेज, 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। अगर उसमें कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो मैट्रेस आपके ऊपर अपडेट कर दी जाती है और आपको उसका इंटीमेशन ईमेल भी आता है। अब मैट्रेस आपको यूज़ कैसे करना है। मैट्रेस आप बेसिकली आपके कतर आईडी से लिंक्ड होता है, तो जो पर्सन यहाँ रहते हैं उनका एक आईडी कार्ड बनता है, जैसे इंडिया में हमारा आधार कार्ड होता है, ऐसे ही यहाँ पे रहने वालों के लिए कतर आईडी इशू होता है, तो वो कतर आईडी के साथ उनका लिंक्ड होता है। इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपका फ़ोन नंबर आपकी कतर आईडी से लिंक होना चाहिए। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, आप जैसे ही अपनी कतर आईडी डाल के उसको एक्टिवेट करेंगे तो वो एक एसएमएस सेंड करेगा। एक बार अगर वो एसएमएस सेंड हो गया तो आपकी ऐप आपको पासवर्ड आ जाएगा, आपको पासवर्ड डालेंगे और आपकी मैट्रेस की ऐप चल सकती है। प्रोसेस के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार स्पाउस वाले पार्ट के ऊपर आ जाती हूँ, जहाँ पे हमने मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में बात की थी। आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपकी इंडियन एम्बेसी से यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से और कतर एम्बेसी से अटेस्टेड होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट के पीछे एक कतर एम्बेसी की स्टैंप लगती है, तभी वो वैलिड माना जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट पे वो स्टैंपिंग नहीं है बैक साइड पे, तो आपको ये सारी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले वो करवानी होगी। ये प्रोसेस इंडिया में नॉर्मली 15 डेज लेती है। इसके लिए आपको वहाँ पे कुछ कंसल्टेंसीज हैं जिनसे बात करनी पड़ेगी। कतर एम्बेसीज भी फ़िलहाल डायरेक्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, उनके पास कुछ रजिस्टर्ड कंसल्टेंसीज हैं जिनके थ्रू आप ये प्रोसेस करवा सकते हैं। तो ये प्रोसेस नॉर्मली 2 हफ्ते का टाइम लेती है और डिफरेंट कंसल्टेंट इसका डिफरेंट फीस चार्ज करते हैं, तो आप कंसल्टेंट से इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस कैसे करना है, तो आप मैट्रेस 2 ऐप में लॉगिन करेंगे। वहाँ पे आप वीज़ा में जाएंगे। वीज़ा के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इशू वीज़ा। अब वहाँ जाएंगे, आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे फैमिली वीज़ा, और फिर आप जिसके लिए वीज़ा इशू करवाना चाहते हैं उसकी पूरी डिटेल वहाँ पे फिल करेंगे। उनका नाम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट एक्सपायरी और बेसिक डिटेल्स, प्लस साथ में आप वहाँ पे एक और चीज़ डालेंगे, वो है आपका रिलेशन, कि वो आपके स्पाउस हैं या फिर आपके पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे हैं, जो भी रिलेशनशिप आपका उनके साथ है आप वो वहाँ पे अपलोड करेंगे। आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट पे जाने का। जैसे अभी ये सारी रिक्वायरमेंट्स फिल कर देते हैं, आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर जाके आपसे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहेंगे, और ये सारे डॉक्यूमेंट एक इमेज फॉर्मेट में होने चाहिए। पीडीएफ में ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पे जो पर्सन आने वाले हैं उनके पासपोर्ट की कॉपी, अपनी डिटेल्स, प्लस मैरिज सर्टिफिकेट जैसे कि स्पाउस के केस में चाहिए होता है, इनबाउंड इन आउटबाउंड यानी आने की और वापस जाने की दोनों फ्लाइट टिकट्स, और यही डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपको मेन अपलोड करने होते हैं। कुछ केसेस में ये सारे स्टेटमेंट्स भी मांगते हैं जहाँ पे आप ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट या आपके जो कतर के बैंक की स्टेटमेंट है वो, या आपके एम्प्लॉयर ने जो डॉक्यूमेंट आपको इशू किया है वो आप लगा सकते हैं। जैसे ही आप वो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, आप उसको सबमिट कर देंगे, तभी के तभी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट होने पे आप ईमेल आएगा जिसमें आपको ये कंफर्मेशन आएगी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। ये ईमेल उनके पास भी जाएगा जिनका ईमेल आईडी आपने इस प्रोसेस के टाइम पे दिया है, यानी जो आपके स्पाउस हैं या आपके पेरेंट्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं, उनके मेल आईडी पे भी जाएगा। इसके बाद जो चीज़ स्टार्ट होती है वो होता है इंतज़ार। तो आप वेट करते हैं कि आपका अप्रूवल कब तक आता है। मेरा अप्रूवल अराउंड 8 वर्किंग डेज में आ गया था। तो नॉर्मली जनरली लोगों का विद इन 7 to 10 डेज़ के अंदर आ जाता है, क्योंकि इसका 14 वर्किंग डेज़ का टाइमलाइन है।
जब आपका वीज़ा आ जाता है अप्रूवल कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, तब आपको एक नीचे ऑप्शन आता है, वीज़ा में ही अगेन जाके आपको एक ऑप्शन आता है फ़ीस पेमेंट। आप वहाँ फ़ीस पेमेंट सेलेक्ट करेंगे तो वो जिनका भी वीज़ा अप्रूव है उनका नाम नीचे शो करेगा, और आप जब आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको वहाँ पे 200 कतारी रियाल्स पे करने होंगे। जैसे ही आप वो पे करेंगे आपका वीज़ा इशू हो जाएगा और आप वीज़ा को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर एक तीसरी चीज़ आपको और करनी होती है, वो होता है गवर्नमेंट इशूड इंश्योरेंस। तो गवर्नमेंट इशूड इंश्योरेंस को लेने के लिए आपको एक एसएमएस आता है, उसमें एक लिंक होता है, या एक मेल आती है, उसमें एक लिंक होता है कि ये कंपनीज हैं जिनसे आप ये हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, जो पर्सन आ रहे हैं। और वहाँ जाके आप उनकी डिटेल्स फिल करते हैं और वो आपका इंश्योरेंस का फ़ीस पे करते हैं, जो होता है 50 कतारी रियाल्स। उसके बाद आपका ये इंश्योरेंस भी इशू हो जाता है और इसकी एक कॉपी आपकी मेल आईडी पे आ जाती है। तो जो पर्सन आ रहे होते हैं उनको ये दोनों चीज़ साथ में कैरी करनी होती है, यानी वीज़ा इशू का जो डॉक्यूमेंट आपको इशू हुआ होता है वो, प्लस आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका डॉक्यूमेंट वो। और ये सिंपल सी प्रोसेस है जो आप फॉलो करते हैं तो विद इन 14 वर्किंग डेज़ आपका वीज़ा आ जाता है। और इसके अलावा अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं तो वो आपको एक्सेप्शन रेज कर देते हैं, उनको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो रीमार्क्स छोड़ते हैं, आप वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रोवाइड करा देते हैं, तो वो उस प्रोसेस को आगे फर्दर कंटिन्यू कर लेते हैं। सो ये एक छोटा सा स्मॉल सा प्रोसेस है वीज़ा का। काफ़ी सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि हम इंडिया से हैं, इंडिया का वीज़ा ऑन अराइवल है। अग्री, यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए, पर अगर आप अपने फैमिली के किसी मेंबर को विजिट कर रहे हैं और उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं तो आपको फैमिली विजिट वीज़ा पे आना होगा। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल पे आते हैं तो इनकी कुछ लिस्ट ऑफ होटल्स हैं, आपको उन्हीं होटल्स में से कोई होटल बुक करना पड़ेगा और आपको वहीं रहना पड़ेगा। तब आप अपने रिलेटिव से सिर्फ मिल सकते हैं पर आप उनके साथ रह नहीं सकते। अगर आप उनके साथ रहना चाहते हैं तो फैमिली विजिट वीज़ा इज़ अ मस्ट, और ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप अपने नियर एंड डियर वन से आके यहाँ पे मिल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, and please do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching this video.